तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ा और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग मेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मेन मेथड ऑफ चार्जिंग बच्चों होते हैं वो मेनली तीन मेथड होते हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा मेथड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, और तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये मेनली तीन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मेथड हैं बट वो जो है जनरल अच्छे मेथड नहीं माने जाते, मेन मेथड नहीं, मेन यही तीन मेथड है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करें, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फर्स्ट पार्ट में क्या है कि सबसे पहले तो इट इज़ यूज्ड, अगर मैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन डिस्कस करूं बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो इट इज यूज्ड फॉर इंसुलेटर्स, है ना। ये इंसुलेटर्स की चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें देखो, दो बॉडी जैसे बेटा हमारे पास है, बॉडी ए और बॉडी बी। इनको अगर हम आपस में, दोनों अनचार्ज हैं, ये भी न्यूट्रल बॉडी है, ये भी न्यूट्रल बॉडी है ना, दोनों न्यूट्रल बॉडी है। अगर हम इन दोनों को आपस में रगड़ दें, रब कर दें, है ना, फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, तो जब इनको हम रब करेंगे दोनों को, है ना, दोनों को हमने रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कुछ, और दूसरी बॉडी पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज आया है तो इस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी बॉडी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी, और इन दोनों को अगर मैं मिला के सिस्टम मानूं तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। और हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। ठीक है ना, तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इक्वल एंड अपोजिट आएगा। क्यों होता है बेटा ऐसा? ऐसा इसलिए होता है सिंपल कि जब दो बॉडी को आप रब करते हो तो एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। सपोज 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो जिस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे पहुंच गए उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, और चूंकि इससे इस बॉडी पे गए हैं तो जितना इस पे पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कभी बनता है, जैसे मान लो इस बॉडी का मास m1 था, इसका मास m2 था, और इसका मास m1 डैश हो गया, इसका मास m2 डैश हो गया, तो यार इस पे पॉजिटिव चार्ज आए, कुछ इलेक्ट्रॉन गए, और इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है बेटा, कुछ कितना होता है याद दिलाओ जरा, 9.1 इंटू 10⁻³ kg है रफली, अप्रॉक्सीमेटली इतनी होता है अगर मुझे याद है। तो हो सकता है कुछ याद में गड़बड़ी हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना। तो इसका मतलब अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो m1 क्या होगा, लेस देन m2, m1 डैश लेस देन m1 होगा, और m2 डैश ग्रेटर देन m2 होगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज बॉडी, न्यूट्रल से ज़्यादा मास, कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, मास बढ़ जाता है, कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि इंसुलेटर के लिए यूज़ करते हैं, कंडक्टर के लिए प्रेफर नहीं करते इस मेथड को, इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं। अभी हम कंडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि कंडक्टर को अगर हम रगड़ेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, लेकिन चूंकि उसमें कंडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो रगड़ जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, हो सकता है जब तक आप बॉडीज को हटाओ तब तक वो इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर तो क्या है, चार्ज बाउंडेड होता है बेटा। एक बार अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए इंसुलेटर में, फिर आप अगर टच कराओगे तो इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये चार्ज बाउंडेड चार्ज होता है। बट कंडक्टर में क्या है, आप रगड़ोगे, थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, जब तक आप उसको हटाओगे, कांटेक्ट खत्म करोगे, तब तक वो रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये हम लोग जनरली इंसुलेटर में यूज करते हैं। इट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर द चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें सिंपल कुछ एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी से आप एग्जाम्पल कुछ रट लेना। जैसे कि अगर हम एक ग्लास रॉड को रब करें
मान लो कोई ग्लास रॉड है, उसको जो है उसको रब करें हम लोग सिल्क के क्लॉथ से, सिल्क क्लॉथ को रब कर दें, है ना। तो अगर मैं इस सिल्क का कपड़ा है मान लेते हैं, इसके साथ रब करेंगे, इसको रब करेंगे, तो ग्लास रॉड पे जो आता है वो पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल है, रटने वाली बात है, इस पे तो कोई खास बात है नहीं, इस पे नेगेटिव आता है। इसी तरह एबोनाइट रॉड को अगर हम फर क्लॉथ के साथ, एबोनाइट रॉड हो, फर क्लॉथ हो, तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है, फर क्लॉथ पे पॉजिटिव आता है। तो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, या कहीं से भी आप एग्जांपल्स 2-3 याद कर लेना, रट लेना। अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकता है। कॉन्सेप्चुअल बात अगर इसमें कोई डिस्कस करना चाहे तो ये कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा, ऐसे तो पूछ लोगे किस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये तो रटने का विषय है, ठीक है। बट अगर हमसे इस पे कॉन्सेप्चुअल बात की जाए, तो जैसे हमने कहा इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होंगे, इस वाले एटम मटेरियल में भी, उस वाले मटेरियल में भी, यानी सारे इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, हर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस मजबूती से पकड़ा है और वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके बावजूद इलेक्ट्रॉन रगड़ने पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि जिस बॉडी में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे या जो भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे, आप ऐसे कह सकते हो जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी या जिस पे इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा, न्यूक्लियस का फोर्स जो होगा, जितना मजबूती से स्ट्रांगली होल्ड रखेगा इलेक्ट्रॉन को, जो ज़्यादा मजबूती से होल्ड रखेगा, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, या आयनाइजेशन एनर्जी भी आप कह सकते हो यहाँ पे इसको, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने में। तो जनरली जिसमें कम बाइंडिंग एनर्जी होगी, कम डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्चुअल बात की जाए, और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट मैथड ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड मैथड की बात करते हैं बच्चों, मैथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन मेथड जो है, ठीक है, कंडक्शन से जो चार्जिंग करते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पर अगर मैं कहूं कि दो बॉडी को रगड़ के पास में रखूं तो डेफिनेटली क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, अट्रैक्शन होगा। तो यहां पे अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन क्या है कि सिंपल बात है, ये सबसे पहली बात तो कंडक्टर के लिए यूज होता है, नाम ही है कंडक्शन, है ना। तो यूज्ड फॉर कंडक्टर, यूज्ड फॉर कंडक्टर्स। क्या होता है, जैसे एक बेटा कंडक्टर है, उस पर अगर हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है सपोज, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, और दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है ना, अनचार्ज्ड बॉडी है बेटा। अब अगर मैं इसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, है ना, ये दिस इज वेरी कंडक्टिंग वायर, ठीक है, बहुत ही कंडक्टिंग वायर है। इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से कुछ इस बॉडी में आएंगे। अगर मैं सिंपल बात कहूं तो ये चार्ज कंडक्ट होकर इस पे पहुंच जाएगा, वायर के थ्रू कंडक्शन हो जाएगा। ये भी कंडक्टर है ना, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी इसकी हम लोग बहुत ही फंडामेंटल बातें, कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड बातें हम लोग पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे तब करेंगे। तो ये कंडक्शन है कि एक चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन का, अब हुआ क्या है, ऐसे कहा जाए तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट होके यहाँ पे आ गए, बट मैं फिर कहूंगा कि मूवमेंट किनका हुआ होगा, मूवमेंट तो फ्री इलेक्ट्रॉन का ही हुआ होगा। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इस बॉडी पे पहुंच गए होंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो मोशन तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है हमेशा, है ना, गड़बड़ मत करिएगा। कंडक्शन में वायर के थ्रू भी करा सकते हो, टच भी करा सकते हो। अगर मैं इस बॉडी को इस बॉडी में टच करा दो, जैसे सपोज एक कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर, और इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, इसको टच कराएंगे। अगर मैं इसको टच कराऊंगा तो टच कराते ही इससे इसमें चार्ज कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसका चार्ज कुछ इस पे आ जाएगा, ठीक है, कुछ चार्ज इस पे आ जाएगा टच कराते ही। तो एक चार्ज बॉडी से, एक चार्ज कंडक्टर से दूसरे चार्ज कंडक्टर को हम लोग जब चार्ज करते हैं, ठीक है, बाय वायर, थ्रू वायर या बाय टचिंग द बॉडीज, ठीक है, तो इसको हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ये बहुत सिंपल है, कंडक्टर में यूज होती है, चूंकि इंसुलेटर में क्या होता है, चार्ज बाउंडेड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट, पैसेज नहीं हो सकता चार्ज का, कंडक्शन नहीं हो सकता, है ना। तो इंसुलेटर में ये मेथड हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना बेटा,
सबसे अच्छा मेथड जो है, सबसे जिस पे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन देख लेते हैं, चलिए। तो मेनली जो इंडक्शन है, एक्चुअल इंडक्शन है, ये भी हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कंडक्टर्स, है ना। ये भी बच्चों कंडक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, इंसुलेटर में प्रेफर नहीं होता। हालांकि इंसुलेटर में भी हम आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि इंड्यूस चार्जेस उसमें भी आते हैं, पर वो पोलराइजेशन होता है, दैट इज नॉट एक्चुअली कंडक्शन, इंडक्शन। तो इंडक्शन जो होता है वो भी कंडक्टर में होता है, इट इज नॉट फॉर इंसुलेटर्स। ठीक है, और अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि किस तरह से इंडक्शन का यूज करके हम कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, दिस इज न्यूट्रल बॉडी। ये बच्चों एक न्यूट्रल बॉडी है, और अगर मैं इस पे कोई चार्ज नहीं है, अब इस बॉडी के पास अगर मैं एक चार्ज्ड बॉडी लाऊं, ठीक है, एक चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मैं इसके पास लाया, तो जैसा कि हमने कहा कि कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर है, इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन को ये चार्ज बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखेगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके आए हैं तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिखेगी। ठीक है, अभी ये बॉडी अपने आप में एक आइसोलेटेड बॉडी है और ये न्यूट्रल थी, तो इसका जो नेट चार्ज था बॉडी का वो जीरो था। यहां पर भी बॉडी का जो नेट चार्ज होगा वो जीरो ही रहेगा। इसका ये मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहां दिखेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज दिखेगा। इस चार्ज को बच्चों हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। दूसरी बात और है कि इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लाने से ये जो इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उससे एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी लाओगे तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, नेगेटिव यहां और पॉजिटिव यहां दिखाई पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1, बट इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो चाहेगा ये पॉजिटिव जितना दूर धकेल सके उतना दूर, इसको जितना पास बुला सके उतना पास बुलाएगा। तो यहां पे आप कह सकते हो कि लेकिन ये चार्ज पास में है। अब आप कूलम फॉर्मूला सब लोग जानते होंगे, हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट वही पढ़ेंगे। तो F1 जो होगा वो F2 से बड़ा होगा, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स द बॉडी। अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पे नेट चार्ज जीरो है, तो एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है बच्चों कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि दोनों पे चार्ज हो। एक बॉडी चार्ज हो सकती है, दूसरी न्यूट्रल हो सकती है, और इंडक्शन की वजह से जो इंड्यूस चार्जेस आए होंगे उनकी वजह से भी अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो ये अट्रैक्शन होता है एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में। ठीक है, तो अब अगर हम देखो अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इस बॉडी को अगर मैं अर्थ कर दूं, ठीक है, अर्थ कर दिया मैंने, तो अर्थ करने से क्या है कि अभी मैं इस पे कॉन्सेप्ट पोटेंशियल के थ्रू बातें नहीं करूंगा। वैसे अभी ऐसे समझो मोटा मोटा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, बट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज, कुछ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या जितना भी फ्लो करेगा उसका कैलकुलेशन एक अलग मुद्दा है, पॉजिटिव चार्ज इसके थ्रू अर्थ में फ्लो कर जाएगा, और नेट चार्ज जो बॉडी पे है, ठीक है, जरूरी नहीं एग्जैक्टली इतना ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, इससे कम या ज्यादा भी फ्लो कर सकता है, वो डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, पर कुछ पॉजिटिव जब फ्लो कर जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, तो नेट में जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, इसलिए मैं पॉजिटिव दिखा नहीं रहा हूं। ठीक है, पॉजिटिव सपोज अर्थ में फ्लो कर गया, तो यहां पर एग्जैक्टली कितना फ्लो करेगा ये आप -qi + qi के बराबर नहीं होगा, वो चीज मत समझ लेना आप। यहां पर मैंने नेगेटिव सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रह जाएगी, अगर आप अर्थ कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपका जैसे ये रिपेल कर रहा था वो फ्लो कर जाएगा। अब अगर मैं इस अर्थिंग को हटा दूं बेटा और इस चार्ज बॉडी को पास में ही रखूं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, तो ये नेगेटिव चार्ज अभी भी अट्रैक्शन की वजह से इधर ही रहेगा। और अगर ये मैं अब इस ऑब्जेक्ट को भी हटा लूं तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कंडक्टर की सरफेस पे, और इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो एक तरह से आपने ये जो फिनोमेना यूज किए इस अनचार्ज बॉडी को, ठीक है ना, चार्ज आपने दे दिया है, और विद द हेल्प ऑफ दिस फिनोमेना विच इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है,
तो इसे हम इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने एक बात और समझी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक कोई भी एक चार्ज बॉडी हो और न्यूट्रल बॉडी हो, उनमें हमेशा अट्रैक्शन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रिपल्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, आपको बुक्स में मिल जाएगी, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब अगर दो बॉडी रिपेल कर रही हैं तो गारंटी है कि दोनों पे चार्ज होगा, एक पे सिमिलर चार्ज होगा दोनों पे। पर अट्रैक्ट कर रही हैं दो बॉडी तो गारंटी नहीं है कि दोनों पे चार्ज होगा, और ये भी नहीं बता सकते किस पे चार्ज है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उन दो बॉडी को देखकर अगर अट्रैक्शन है तो यू कैन नॉट डिसाइड कि दोनों पे चार्ज है या एक पे है तो किस पे है ये। इसीलिए अट्रैक्शन इज नॉट श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं इंडक्शन का। चलिए, एक न्यूट्रल बॉडी है, सपोज ये बॉडी न्यूट्रल है, ए बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, और इसके पास में हम एक अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी चलिए लाते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आए हम। पहले ये न्यूट्रल थी, जैसे बॉडी लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस बार इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इंडक्शन हुआ, इट इज प्लस क्यू आई माइनस क्यू आई। ठीक है, अब आप इसको अर्थिंग कर सकते हैं। चलो, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं इस बॉडी को पास में रखूँ, नेगेटिव बॉडी को, इसको पकड़ के रखा है मैंने, होल्ड करके रखा है, ठीक है, और इसके साथ एक दूसरी कंडक्टिंग बॉडी, ये बॉडी ए है और इसको इसके साथ बी को टच करा दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे समझो ये नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव को रिपेल कर रहा था, तो जितना दूर धकेल सकता है उतना दूर धकेल देगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा और नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ अपीयर होने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस बॉडी से इधर की तरफ हुआ है, ऐसे समझ लो आप। फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सेपरेट कर दो थोड़ा। जब सेपरेट करोगे, अगर इस चार्ज को अभी भी पास में रखा है तो अभी भी सिचुएशन ये होगी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ नजर आएगा और नेगेटिव इधर इकट्ठा होगा। अब अगर आप इस बॉडी को हटा दें और इन दोनों को दूर दूर कर दें, तो जब उस बॉडी को आप हटा देंगे और उनको दूर दूर कर देंगे तो दोनों की वजह से एक दूसरे पे कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा। तो इस बॉडी पे, एक बॉडी पे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और एक बॉडी पे जो है वो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा इंडक्शन है बेटा। ठीक है, ये भी हम कंडक्टर में देखिए, दो बॉडी को हमने चार्ज कर दिया, हालांकि इन दोनों का नेट जो सिस्टम था वो न्यूट्रल था, ये भी मैंने न्यूट्रल बॉडी ली थी, ये भी न्यूट्रल ली थी, तो जितना इस पे प्लस क्यू आएगा तो इस पे माइनस क्यू आएगा, क्योंकि नेट चार्ज जीरो रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे हम अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ओके। अच्छा, एक सिंपल बात मैं यहाँ पर ये बताऊँ, एक सिंपल बात बताने वाला हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम लोग आगे, कि अगर ये इंसुलेटर है और इस पे पास में एक पॉजिटिव चार्ज लाऊं तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आएंगे सरफेस पे, माइनस क्यू आई प्लस क्यू आई। इन्हें आप इंड्यूस चार्ज कह सकते हो, बट दिस फिनोमेना, इसे आप चाहो तो इंडक्शन बुलाओ, बट ये इसकी मैकेनिज्म से अलग। इट इज नॉट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटर्स में भी इंड्यूस चार्जेस नजर आते हैं, बट दैट इज नॉट ड्यू टू इंडक्शन, वो पोलराइजेशन की वजह से होता है। हम डिस्कस करेंगे कि किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में इंड्यूस चार्ज किस तरह से आते हैं, बट आते इसमें भी हैं और इसमें भी। अगर आप एक इंसुलेटर ले लें और एक चार्ज बॉडी ले लें, उसके पास रखेंगे तो उसको भी वो अट्रैक्ट ही करेगा, उसकी मैकेनिज्म बस थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है ना, तो मैं इसको फटाफट दिखा देता हूं कि इंसुलेटर में किस तरह से बच्चों चार्ज आते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन एन इंसुलेटर्स, इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन एन इंसुलेटर्स। ठीक है, अब सपोज जैसे मान लेते हैं कोई इंसुलेटिंग बॉडी है। अब इंसुलेटर जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक, जब इनके बारे में, इनको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी बोलते हैं, और कैपेसिटर जब हम पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि पोलर और नॉन पोलर दो तरह के इंसुलेटर होते हैं, आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। पोलर वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनके जो मॉलिक्यूल हैं, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मटेरियल हैं, इनके मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लेते हैं ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इनके मॉलिक्यूल ऑलरेडी डाइपोल्स के फॉर्म में होते हैं,
मतलब मॉलिक्यूल आप कैसे कह सकते हो, अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, कि अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, मतलब कुछ डाइपोल मोमेंट है, तो इसका ये मतलब है उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल का या एटम का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज में कुछ सेपरेशन है, कोइंसाइड नहीं करे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मॉलिक्यूल इस तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कुछ सेपरेशन है, अनसिमेट्रिकल है, तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है। बट अगर मान लेते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिक है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। उसको मैं सिंपल ऐसे गोल ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने पोलराइजेशन भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं फटाफट बता देता हूँ पोलराइजेशन के बारे में, कि अगर एक मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं न्यूक्लियस है, चारों तरफ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन इसके पास अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले जाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में थोड़ा सा चेंज होगा, और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सा इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बना देगा। तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर आप कह सकते हो शिफ्ट हो जाएगा, एंड देयर विल बी सम सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कुछ सेपरेशन हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल या पोलराइजेशन ऑफ एटम। तो एटम को पोलराइज कर देता है पॉजिटिव चार्ज। अगर नॉन पोलर भी है तो चार्ज की प्रेजेंस में उससे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस पे अपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रेच हो जाएगा तुम्हारा एटम और वो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि डिस्कस करने वाले हैं कि इंड्यूस चार्ज किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो पोलर में क्या होता है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, जो भी एटम होते हैं, वो डाइपोल के फॉर्म में होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, है ना। बट ये जो डाइपोल होते हैं ये रैंडमली अलाइन होते हैं, ये रैंडमली अलाइन होते हैं, ठीक है। और इनका अगर मैं बॉडी का नेट डाइपोल मोमेंट कहूं तो वो जीरो होता है। मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, पर पूरी बॉडी का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। रैंडमली अलाइन होते हैं सारे डाइपोल। बट अगर मैं इसके पास में एक मान लेते हैं चार्ज सरफेस ले, मैं पॉजिटिव चार्ज सरफेस इसके पास में ले, ये इंसुलेटर है बेटा। तो इस पॉजिटिव चार्ज, जैसे कोई भी डाइपोल है बेटा, प्लस माइनस है या इस तरह से है माइनस प्लस, और इस पे अगर पास में पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे कपल टाइप एक टॉर्क लगता है, ठीक है, डाइपोल पे टॉर्क लगता है। तो उसकी वजह से डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, फोर्स के अलोंग अलाइन हो जाते हैं। तो ये सारे डाइपोल अलाइन हो जाते हैं ड्यू टू टॉर्क, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव इस तरफ रहेगा, पॉजिटिव माइनस प्लस, ऐसे सारे के सारे डाइपोल, माइनस बीच में नहीं बना रहा हूँ, बस किनारे किनारे बना रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से बच्चों अलाइन हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो बीच में तो सब न्यूट्रल है, प्लस माइनस प्लस, बट किनारे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। मतलब इसको अगर आप देखोगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस 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 दिखाई पड़ेगा, बट ये बाउंडेड चार्ज, तो ये इंड्यूस चार्ज आपको नजर आएगा, बट दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन। ये डाइपोल के अलाइन होने की वजह से, नॉट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन पोलर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कुछ इसी तरह का होता है, उसमें पोलराइजेशन होता है डाइपोल का, फिर डाइपोल अलाइन होते हैं। तो मैं अभी इसको ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं, कैपेसिटर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो इंड्यूस चार्जेस आते हैं, इट इज ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल, नॉट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।